सवाल वगैरह आपने लगाए होंगे, अगर नहीं लगे भाई। फर्स्ट गुड इवनिंग टू यू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलो भाई आ जाओ, शाबाश। सो दिस इज गोइंग टू बी द फोर्थ एंड लास्ट लेक्चर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3 क्लासेस हमारी ऑलरेडी हो गई है एंड होपफुली उन पे भी सवाल वगैरह आपने लगाए होंगे, अगर नहीं लगाए हैं तो मेरे भाई लगा लो यार, किस बात का इंतजार कर रहे हो। मैंने कुछ ऑर्डर दिया था आप लोगों को, बहुत बच्चों ने ऑर्डर पूरे भी किए हैं, मेरे पास मैसेजेस भी आए हैं एंड आई एम ओवरवेल्म्ड विद द रिस्पांसेस दैट यू गिव। बट या बहुत से बच्चों की जरा लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में, उसके बाद जरा लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। बाकी सवाल तो ऑब्वियसली करेंगे ही करेंगे, सवाल तो अपने को करना ही करना है ना। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? अब आपको देख के लगा होगा भैया यहाँ गलती से बी आ गया क्या? नहीं, ये गलती से बी नहीं है, ये जानबूझ के बी डाला गया, क्योंकि यहाँ पे बी ही होगा, है ना? ठीक है, यहाँ जानबूझ के बी है। चलिए अब जरा समझते हैं। बोला गया क्या कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? ओके, अगर हम यहाँ से बात करें अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए के बराबर हो जाएगा। आपने लिख दिया भैया माइनस बी बाई ए के बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं अल्फा बीटा की, तो अल्फा बीटा यहाँ से क्या हो जाएगा? सी का काम भी तो बी ही कर रहा है ना, तो आप बोलेंगे ये हो जाएगा बी बाई ए के बराबर। अब इधर आते हैं, अब अपने सवाल में आते हैं। जरा केवल इतने दूर पे आप गौर फरमाइए, तो हम एलसीएम में क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? सब आप एलसीएम में चाहे तो लिख सकते हैं रूट अंडर अल्फा बीटा, यस और नो? एलसीएम रूट अंडर अल्फा बीटा लिख सकते हैं। रूट अंडर अल्फा इंटू रूट अंडर अल्फा क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। रूट अंडर बीटा इंटू रूट अंडर बीटा क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। अच्छा, ये बी बाई ए किसके बराबर था? सब बी बाई ए तो अल्फा बीटा के बराबर था, तो आपने इसको सिंपली लिख दिया रूट अंडर अल्फा बीटा। जो रूट अंडर बी बाई ए लिखा हुआ था, आपने उसको लिख दिया रूट अंडर अल्फा बीटा। करेक्ट। अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, तो हम पूरे का एलसीएम यहाँ पे रूट अंडर अल्फा बीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास आ गया अल्फा प्लस बीटा, रूट अंडर अल्फा बीटा इंटू रूट अंडर अल्फा बीटा इज इक्वल टू सिंपली अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है? सब माइनस बी बाई ए के बराबर, आपने लिख दिया माइनस बी बाई ए। बीटा के बराबर था, तो आपने इसको सिंपली लिख दिया रूट अंडर अल्फा बीटा। जो रूट अंडर बी बाई ए लिखा हुआ था, आपने उसको लिख दिया रूट अंडर अल्फा बीटा। करेक्ट। अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, तो हम पूरे का एलसीएम बी के बराबर, आपने लिख दिया माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? सब बी बाई ए के बराबर है, तो आपने लिख दिया बी बाई ए। डिनोमिनेटर क्या है? रूट अंडर अल्फा बीटा के बराबर। माइनस बी बाई ए प्लस बी बाई ए क्या हो जाएगा मेरे भाई? 0 अपॉन में रूट अंडर अल्फा बीटा। फाइनल वैल्यू इज जस्ट 0, हेंस योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, लेडीज एंड जेंटलमैन। अब जो है डेल्टा 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 वेरी इजी, वेरी इजी। अगर ये गलत हुआ होगा, इतना मारेंगे पता नहीं कितना मारेंगे। बहुत आसान सवाल है, लेकिन ऑप्शन ऐसे थे कि गड़बड़ करोगे। चलो, तुम लोग चमगादड़ हो बाबू, पता तुम्हें, तुम लोग चमगादड़ हो। एलसीएम क्या हो जाएगा मेरे भाई? माइनस बी प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? 400 अपॉन में ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं माइनस 20 ए अपॉन में ए माइनस बी प्लस 10 इज इक्वल टू 0। आप ऐसा लिख सकते थे। करेक्ट 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 करेक्ट। एलसीएम क्या हो जाएगा मेरे भाई? सब एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या बना? सिंपली 400 माइनस 20a, इसको आप लिख सकते हैं a माइनस बी प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे हमने, अच्छा यहाँ पे तो मल्टीप्लाई आएगा ना, यहाँ पे आप लिखेंगे मल्टीप्लाई में a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब अगले स्टेप में जैसे ही बढ़े, ये बोर्ड बहुत छोटा है, हम अपने वाले स्टूडियो से क्लास नहीं ले रहे हैं ना, हम आज अपने नोएडा वाले ऑफिस आए, यहाँ से क्लास ले रहे हैं। ये बोर्ड बहुत छोटा है। चलिए अगर अगले स्टेप में जाएंगे तो यहाँ पे जगह तो बचा नहीं, अगले स्टेप में चलते हैं। यहाँ पे अगर सॉल्व करें, क्या सॉल्व कर रहे थे? सॉल्व क्या कर रहे थे हम लोग? अच्छा हाँ, तो हम चाहते तो, अच्छा एक चीज ध्यान दो, हम चाहते तो जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा। इसे चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 400 माइनस 20a इंटू a माइनस बी प्लस 10 इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। वी कैन राइट इट लाइक दिस, है ना? वी कैन राइट इट लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो 400 माइनस 20a स्क्वायर प्लस 20ab प्लस a स्क्वायर प्लस 20ab प्लस 10 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 0। इसे हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं? 400 माइनस 20a स्क्वायर प्लस 20ab प्लस 10a स्क्वायर प्लस 10b स्क्वायर माइनस 20ab इज इक्वल टू 0। 20ab से 20ab गया, हम चाहे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? माइनस 20a स्क्वायर प्लस 10a स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 400 माइनस 10a स्क्वायर, यहाँ से आपको मिला प्लस 10b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चाहे तो मेरे भाई आप ऐसा लिख सकते हैं क्या? आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं कि 400 इज इक्वल टू 10b स्क्वायर। आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं कि 10a स्क्वायर माइनस का 10b स्क्वायर। बेसिकली इस वाले को हमने अगर राइट हैंड साइड में भेजा तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। यहाँ से अगर आप प्लस कॉमन ले लेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा? 400, इससे ये गया तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है? 40 के बराबर आ रही है। ऑप्शन हमारा, मतलब क्वेश्चन क्या था हमारे पास? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पूछा था। दिस विल बी दी डेल्टा विल बी दी आंसर। अरे यार क्या हो रहा है? ये बहुत खतरनाक जगह चला गया ये। अब यहाँ से तो मूवी नहीं हो गई है। चल जाएगा अपना काम, चल जाएगा अपना, बस ये कोने में पड़ा हुआ रहने दो उसको, ठीक है। वेरी इजी। अब जरा देखिए कितने लोगों का जवाब सही हुआ। आंसर इज डेल्टा। अब जरा देखिए कितने लोगों का
थोड़ा गरम लग रही वो झूला ना लग रही एक्सेप्शन जैसी चीज नहीं होती। ए स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, माइन की वैल्यू क्या आ रही है, 40 के बराबर आ रही है। ऑप्शन हमारा मतलब क्वेश्चन क्या था हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछना था, दिस विल बी दी, ठीक है। ये आपसे नहीं पूछता है ना, दिस वाज योर होमवर्क। तो होमवर्क में ज्यादा टाइम नहीं देंगे ना, होमवर्क में तो 30 सेकंड देते हैं हम लोग। सेट्स में प्रूविंग कैसे सॉल्व करें, आंसर इज डेल्टा। ओ कैसे बाबू, दिस वाज द होमवर्क। पोल नहीं आ रहा क्योंकि पोल आके चला गया था बाबू, पोल आके चला गया था। 30 सेकंड का टाइम दिया था मैंने क्योंकि होमवर्क था, दिस वाज योर होमवर्क। तो होमवर्क में ज्यादा टाइम नहीं देंगे ना, होमवर्क में तो 30 सेकंड देते हैं हम लोग।
सेट्स में प्रूविंग कैसे सॉल्व करें? अब प्रूविंग एनडीए आपसे नहीं पूछता है ना, इसलिए मैं प्रूविंग वाले तरीके से यहाँ पे पढ़ाता भी नहीं हूँ, मैं एनडीए के पैटर्न से पढ़ाता हूँ। तो आप प्रूविंग का बस अपना वो क्या बोलते हैं फाइनल रिजल्ट अपने ध्यान में रखिएगा, दैट विल बी हेल्पफुल। और प्रूविंग वगैरह चीजें आपके स्कूल में तो पढ़ाई जाती है ना, ठीक है ठीक है। कितने लोगों को ये सवाल क्लियर, एक बार जरा वोट करेंगे, कितने लोगों को सवाल ये क्लियर हो जरा 15 सेकंड में। एक बार वोट करके बता देंगे, डू इट फास्ट। बहुत आसान सवाल था, अगर नहीं हुआ बहुत मारेंगे। ये जो पेन से लिखा प्लीज उसे बता दे, रुक जाओ यार, लेंदी सॉल्यूशन तो क्या करोगे आप, ठीक है। कितने लोगों को ये सवाल क्लियर, एक बार वोट करेंगे, कितने लोगों को सवाल ये क्लियर हो जरा 15 सेकंड के अंदर एक बार वोट करके बता देंगे, डू इट फास्ट। बहुत आसान सवाल था, अगर नहीं हुआ बहुत मारेंगे। ये जो पेन से लिखा प्लीज उसे बता। ये एक्चुअली मेंस में इस टाइप का सवाल पूछा जा सकता है, एनडीए में पूछे जाने के चांसेस कम है। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी टेल यू कि एनडीए में इस टाइप के सवाल पूछे जाने के चांसेस कम है, बट स्टिल फॉर द सेफर साइड मैं ये सवाल करा देता हूं, बट यहां पे अभी नहीं कराऊंगा। मेरे को जो चीजें पढ़ानी पहले मैं वो पढ़ा देता हूं, क्योंकि देयर आर सर्टेन थिंग। आपको क्या करना है, अगर p स्क्वायर इज ऐसे लेस देन 16 आया तो आप मन ही मन में ना 16 का रूट सॉल्व कर दीजिए। अगर आप 16 का रूट सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 6 के बराबर आएगा, करेक्ट, प्लस माइनस 6 के बराबर आएगा, सॉरी प्लस माइनस 4 के बराबर आएगा। अगर हम बेबी कर्व मेथड पे जाएंगे, इधर कहीं -4 आएगा, इधर कहीं 4 आएगा, प्लस माइनस प्लस। हमारी इक्वालिटी कौन सी है, लेस देन की है। अगर लेस देन की इक्वालिटी है मेरे भाई, तो हमारे काम का एरिया क्या हुआ, दिस विल बी दी हमारे काम का एरिया। अब -4 से 4 के बीच का कोई भी नंबर उठा लीजिए, -4 से 4 के बीच का कोई भी नंबर उठा लीजिए, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 0 हो, 3 तक कुछ भी हो, तो आप ये बोल सकते हैं कि जो मॉड p की वैल्यू होगी दिस विल बी लेस देन 4। मॉड p की जो वैल्यू होगी दिस विल हमेशा लेस देन 4 होगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। लेस देन इक्वल्स टू भी नहीं, ओनली लेस देन, ओनली लेस देन। क्यों, क्योंकि कंडीशन हमारा क्या बोलता था कि इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज लेस देन। क्यों, क्योंकि कंडीशन हमारा क्या बोलता था कि इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज लेस देन 0, तो fx विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। तो हमने यहां पे देख लिया था कि x स्क्वायर का जो हमारा कोएफिशिएंट है 1 है, दैट इज ऑलरेडी ग्रेटर देन 0। तो हमने बस डिस्क्रिमिनेंट को लेस देन 0 करना था, हमने अपना डिस्क्रिमिनेंट निकाला इस तरीके से और उसको लेस देन 0 जैसे ही किया तो हमारे मॉड p की वैल्यू लेस देन 4 के बराबर आ गई। अपना आंसर क्या हो गया, अल्फा के a-9 इज लेस देन 0। अब आपको बेबी कर्व मेथड पढ़ाया हुआ है, आप यहां से क्या बोल सकते हैं कि नंबर लाइन पे जाइए, एक बार मन में इसको 0 के बराबर पुट कीजिए तो 5 बनेगा, 9 बनेगा। हमारी इक्वालिटी लेस देन की है तो हमने यहां से प्लस माइनस प्लस कर दिया, हमारे काम का एरिया कौन सा हुआ, ये हुआ। तो हम बोलेंगे कि a की जो वैल्यू है वो 5 से लेकर के 9 के बीच में रहेगी। a क्लियर नहीं होता कि इक्वालिटी का साइन कहां पे चेंज होता है, कहां पे साइन चेंज नहीं होता। समझिए, ये 4 है, 4 क्या है, पॉजिटिव नंबर। इसको अगर हम दूसरे साइड डिवाइड कर रहे हैं, अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो ये साइन पे कोई चेंजेस नहीं आएगा, अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये -4 होता है, लेट्स से कि अगर ये गलती से -4 होता है ना, अगर -4 कॉमन लेते और -4 को दूसरी साइड ले जाकर आप डिवाइड करते, तब आपकी इक्वालिटी रिवर्स हो जाती। आप मल्टीप्लाई या डिवाइड के केस में इक्वालिटी रिवर्स होती है, वो भी अगर आप कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तब ही इक्वालिटी रिवर्स होती है। तो हमारे पास है a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10 -2a माइनस 10 इज लेस देन 0, ठीक है। अब अगर यहां से आगे बढ़ेंगे, अब अगर यहां से आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, तो हम यहां पे a कॉमन ले लेते हैं, यहां से a कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस का 5। दूसरे वाले से अगर -2 कॉमन ले लें, ठीक है भैया ले लीजिए, हमारा क्या जा रहा है, -2 अगर कॉमन ले लेंगे तो ये भी हो जाएगा a प्लस 5 दिस इज लेस देन 0। ये क्या बना मेरे भाई, a माइनस 2 a प्लस 5 इज लेस देन 0। अब अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, इधर कहीं -5 आएगा और इधर कहीं 2 आएगा, प्लस माइनस प्लस, हमारे काम का एरिया क्या रहा, ये रहा। तो हम क्या बोलेंगे कि a की जो वैल्यू है वो -5 से 2 के बीच में लाई करे। a लाइज बिटवीन -5 एंड 2, दैट्स व्हाई योर आंसर विल बी ब्रावो। इजी, वेरी इजी। छोटी छोटी मिस्टेक मत कर, कॉमन लेना हो तो कॉमन ले लिया कर, छोटी छोटी मिस्टेक करता है तो मैं मार दूंगा। गुड इनफ, गुड इनफ, गुड इनफ। मेरे को ये भी तो डाउट होता है ना कि अगर मैंने चैट ऑन कर रखा, तुमने एक दूसरे का आंसर देख के मार्क कर दिया, फिर इसलिए मैंने चैट ऑफ कर दिया। जो मुझे इसका सही जवाब दे देगा सबसे पहले मेरी तरफ से उसको एक डेयरी मिल्क 100%। चैट ऑफ करने तो मेरे को टाइम मैं अपने हिसाब से दूंगा, आई विल गिव यू ओनली 45 सेकंड फॉर दिस। पक्का इसमें पक्का डेयरी मिल्क, पक्का डेयरी मिल्क। लेकिन डेयरी मिल्क लेने के लिए तुम्हें कंडीशन पता है कि कहां आना पड़ेगा। b स्क्वायर माइनस c इज लेस देन 0। अब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो इसको दूसरी साइड भेजो। आप क्या बोल रहे हैं कि b स्क्वायर इज, ये तो दोनों सेम ऑप्शन आ गया यार, लेकिन खैर अच्छा नहीं, सेम